गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, केम छो, सलाम। उम्मीद है आप सब लोग बेहतर होंगे, अपना ध्यान रख रहे होंगे। अभी हाल ही में एक न्यूज आया कि फ्रांस की गवर्नमेंट ने जो है वो जितने भी जो किड्स थे जिनकी उम्र जो है वो 16 साल से लेके 25 साल के बीच में थी, सबको उन्होंने ट्रेवल वाउचर दिए। उन्होंने कि भाई तुम लोग 1 साल से घर के अंदर बंद थे और तुम लोगों ने लॉकडाउन को फॉलो किया, कॉलेज नहीं गए, तो थोड़ा घूम लो टाइप से। मतलब देखो, तो ऐसे दिन भी धीमे धीमे दूसरी यूरोपियन कंट्रीज में ऐसे दिन भी आ रहे हैं कि यहाँ पर जो है वो धीमे धीमे लॉकडाउन जैसी कंडीशन, वायरस से वो ऑलमोस्ट समझ लीजिए कि वो निपट चुके हैं उससे वो। और सब और इसमें देखो कॉन्फिडेंस किस बात का है, कॉन्फिडेंस इस बात का है कि मोस्ट ऑफ द लोगों को उन्होंने वैक्सीन लगा लिया है। ठीक है, जैसे अभी हाल ही में दैनिक भास्कर में एक तस्वीर आया था, बड़ा लीडिंग न्यूज़पेपर है सेंट्रल इंडिया का, कि उसमें कि अमेरिका में जो है वो डिज्नीलैंड खुला 400 दिन के बाद, 400 डेज के बाद डिज्नीलैंड खुला। लोग वहां पहुंचे तो लोग डिज्नीलैंड को देखकर लोग रोने लगे। वहां पर देख के, वहां पे बहुत सारे झूले होते हैं, कार्टून्स होते हैं, और डिज्नीलैंड के कर्मचारी भी जो है वो बड़े भावुक हो गए, सेंटिमेंटल हो गया, क्योंकि वो 400 दिन से दुनिया पूरी रुक सी गई है। तो आप समझ लीजिए कि जब से ये कोविड-19 आया है तब से जनवरी 2020 से लेकर अब तक जो है ऑलमोस्ट दुनिया में कई सारी चीजें ऐसी जो रुक सी गई हैं। मतलब समझ नहीं आ रहा कि कब कब ये जिंदगी नॉर्मल होगी। 2019 के जिन दिनों को हम बिल्कुल सामान्य दिन समझा करते थे, वो दिन आज खास दिन लगते हैं। ऐसा लगता है कि काश हम जो है आजादी के साथ जो है बगैर डर के साथ घूम सके। हमके बच्चे स्कूलों को भूल चुके हैं। मैं देखता हूँ कई बार कि आपको बता दूं मैं कि इस पूरे इसमें हम बोलते हैं जरूर है कि सब बड़े वीर योद्धा हैं, सबने ऐसा किया, कोरोना वॉरियर वगैरह सब बोलते हैं कि, तो एक्चुअली असली वॉरियर तो कौन है? असली वॉरियर तो छोटे बच्चे भी हैं जो स्कूल नहीं गए, जिनका बचपन जो है वो 2 साल, जिनके बचपन का 1.5 साल बचपन का छिन गया है, जो अपने घरों में बैठे हैं मम्मी पापा के साथ, और उनको पूरे समय नेगेटिव न्यूज सुनने मिलती कि ऐसा हो गया, उधर उधर उसको उधर हो गया, देखो उसका ऐसा एडमिट है, वहां है, इतना खतरनाक वायरस है, बाहर मत जाओ, ये मत करो, वो मत करो। तो बच्चों की साइकोलॉजी पर तो बड़ा कर रहे हैं। वो इतने छोटे बच्चे आज 5 साल 6 साल के सारे बच्चे भी वायरस क्या होता है वो समझ चुके हैं, कोरोना क्या होता है, आइसोलेशन क्या होता है, सोशल डिस्टेंसिंग क्या होती है, कि मास्क लगाना। मतलब जो बच्चे जो है वो मतलब सॉक्स पहन, स्कूल के लिए सॉक्स पहनने के पहले जो है नाटक करते थे, वो बच्चे जो है वो मुंह में मास्क लगाने के लिए तैयार रहते हैं पूरे समय। तो मतलब वक्त तो बदला है, काफी कुछ सिखाया है इसने। खैर, ईश्वर से प्रार्थना करते हैं हम सभी लोग की जो है बहुत जल्दी जो है वो सब कुछ ठीक हो हम लोगों को। लेकिन इंडियंस को जो है एक बात समझना होगा कि हमारे यहाँ पे जो स्ट्रेंस आ रहे हैं ना, वो स्ट्रेंस जो है वो थोड़े से खतरनाक होते चले जा रहे हैं। तो हमको सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो करना है, क्राउडिंग नहीं करना है, हमको समझदारी से काम लेना। आज भी मैं देखता हूँ कई लोग मैसेज करते हैं कि नहीं समझ रहे हैं, अभी नहीं मान रहे हैं हमारे यहाँ पे। अब क्या मानने के लिए क्या है? अब क्या जो है वो धरती लोग को छोड़ के जाओगे तो ही मानोगे? तो अब कोई क्या समझाए उनको। खैर, चलिए पॉजिटिव बात करते हैं, अच्छी बात करते हैं। और आज हम जिस बुक पर बात करेंगे, द पावर ऑफ अ पॉजिटिव एटीट्यूड के, द पावर ऑफ अ पॉजिटिव एटीट्यूड, और बुक के राइटर है रोजर फ्रिट्ज के, वन ऑफ द बेस्ट सेलिंग ऑथर हैं। और इस बुक में एक बड़ा, ये बुक पूरी की पूरी इस बात पर बेस्ड है कि हाँ मेरी एटीट्यूड अब हमारा जो जैसा होता है उसी हिसाब से हमको सफलता मिलती है, उस पर ये बेस्ड है। आप में से कई लोगों ने जो है वो कुछ सजेशन दिया उन्होंने कि सर बालकनी में जाके आपको कहानी वाली रिकॉर्डिंग फिर से करो, आप छत पर रिकॉर्डिंग करो मॉर्निंग मोटिवेशन की। अच्छी बात है, लेकिन ये कि इस समय ना आपको बता दूं, मुंबई में जब से वो एरोसोल का इशू आया कि भाई हवा में भी वायरस हो सकता है, मुंबई में चूंकि पॉपुलेशन डेंसिटी काफ़ी अधिक है, तो हम लोग अपनी अपनी खिड़की दरवाजे और जो है छत पर जाना, हमारी बिल्डिंग में छत पर जाना बंद कर दिया गया है। और हमारे खिड़की दरवाजे जो है वो जनरली मॉर्निंग में थोड़ी देर के लिए खुलते हैं, उसके बाद फिर हम लोग एयर प्यूरीफायर यूज करते हैं, क्योंकि अभी बच्चों की सुरक्षा से कुछ ये वाला जो कोविड है वो छोटे बच्चों को भी हो रहा है, इसलिए बहुत ही सावधानी बरतने की आवश्यकता होती है। इसलिए अभी फिलहाल एक्टिविटीज समझ लीजिए, आपकी एक्टिविटीज जो है वो जो कुछ भी वो घर के अंदर से ही मॉनिटर होते हैं। मैं ही एकमात्र आदमी जिसको कभी कभी जो है वो जो है हमारी सोसाइटी में जो है कुछ जो है सेटअप लगाए हुए हैं, वहां पे ऑब्जर्वेशन के लिए जाना पड़ता है। ठीक है, खैर चलिए, तो अभी जो है उस पर कंटिन्यू करते हैं आना। ठीक है, जितने लोग आप साथ में वही मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अभी मैं बात करूंगा आपसे कि जो है वो द पावर ऑफ अ पॉजिटिव एटीट्यूड, रोजर फ्रिट्ज, इन्होंने अपनी बुक में एक में जो है पेज नंबर 60 पर लिखा हुआ है, इन्होंने शंका करने वालों से दूर रहें। ठीक है, मतलब जो लोग आप पे डाउट करते हैं उनसे दूर रहें, आशावादी संभावनाएं देखते हैं,
निराशावादी देखने से इनकार कर देते हैं। आशावादी संभावनाएं देखते हैं, निराशावादी देखने से इनकार कर देते हैं। जो लोग आपको सबसे ज्यादा प्रभावित करते हैं, आप सुनिएगा ध्यान से, जो लोग आपको सबसे ज्यादा प्रभावित करते हैं, अगर वे हमेशा इस बात की फिक्र करते हैं कि क्या नहीं किया जा सकता, तो आप भी वैसे ही हो जाएंगे। शंका करने वाले और निराशावादी वैसे ही बने रहते हैं या खराब हो जाते हैं। ऐसे फफूंदी लगे लोगों से दूर रहें। क्या? फफूंदी लगे लोगों से दूर रहें अगर आप मानते हैं कि चीजें बेहतर हो सकती हैं। सन 1920 में रॉबर्ट गोडर्ड, जो वर्सेस्टर मैसाचुसेट्स में क्लार्क यूनिवर्सिटी के फिजिक्स के प्रोफेसर थे, ने एक पेपर में लिखा था, जिसमें उन्होंने लिखा था कि मनुष्य चांद तक पहुंचने वाला रॉकेट बना सकता है। मनुष्य चांद तक पहुंचने वाला रॉकेट बना सकता है। यह कहानी दुनिया भर के अखबारों में प्रकाशित हुई। कुछ लोग दयालु नहीं थे। उदाहरण के तौर पर द न्यूयॉर्क टाइम्स, सुनिएगा, टॉप का अखबार है, द न्यूयॉर्क टाइम्स और द लंदन ग्राफिक ने कहा कि एक रॉकेट के लिए असंभव था कि वे अंतरिक्ष में काम करें, क्योंकि उसके पास दबाने के लिए गुरुत्व बल नहीं होगा। दूसरे अखबार ने बदतमीजी से कहा कि गोडर्ड के पास हाई स्कूल में दी जाने वाली जानकारी भी नहीं थी। वे हतोत्साहित नहीं हुए। गोडर्ड की बात करें, वे हतोत्साहित या डिप्रेस नहीं हुए। उन्होंने कहा हर विजन एक चुटकुला होता है। मतलब हर जो दृष्टिकोण है वो चुटकुला होता है जब तक पहला इंसान उसे पूरा नहीं कर लेता। हर विजन एक चुटकुला होता है जब तक पहला इंसान उसे पूरा नहीं कर लेता है। अंतरिक्ष में सफल होने के लिए वे जानते थे कि रॉकेट को एक नए ईंधन की जरूरत होगी। वे द्रव्य हाइड्रोजन और द्रव्य ऑक्सीजन के मिश्रण पर काम करने लगे। हाइड्रोजन रॉकेट को आगे धकेलेगा, ऑक्सीजन ईंधन के जलने के लिए हवा की जरूरत को पूरा करेगा। सन 1926 में गोडर्ड ने 10 फीट का रॉकेट बनाया जो 60 माइल्स पर आवर की रफ्तार से पहुंचता था, हवा में 2.5 सेकंड रुकता था और 41 फीट की ऊंचाई तक जाता था। वे उत्साहित हुए, लेकिन वे जानते थे कि एक रॉकेट को पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण से निकलने के लिए 25,000 मील प्रति घंटे की रफ्तार से जाना होगा। उन्होंने रोजवेल, न्यू मैक्सिको के पास मॉडल बनाए, जहां 14 फीट, 16 फीट, 18 फीट के रॉकेट को 2000, 7,500 और 9,000 फीट की ऊंचाई तक भेजा। एक में क्रांतिकारी फिन स्टेबलाइजिंग स्टीयरिंग का फीचर था, जो अपने आप को बैलेंस कर लेता रॉकेट। जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ, गोडर्ड की तकनीक एयरप्लेन के इस्तेमाल के लिए रॉकेट बनाने लगी। सन 1945 में अपनी मृत्यु के पहले उनके पास 214 पेटेंट थे और ना सिर्फ मॉडर्न रॉकेट साइंस के में वो एक मिसाल माने गए, बल्कि अभी भी उनको स्पेस फ्लाइट का पिता माना जाता है। उन्होंने सारे शंका करने वालों को जीत लिया। अब आप सोचिए, एक व्यक्ति जिसने बोला हो कि एक रॉकेट बन सकता है अंतरिक्ष तक पहुंचने के लिए, उसको लीडिंग अखबारों ने बोला हो कि ये तो हाई स्कूल टाइप भी बात नहीं कर रहा है, मतलब बगैर ऐसे पॉसिबल ही नहीं है, और उसने वो कर दिखाया। तो जो बड़ी पट्टे की बात जो लाइन यहाँ पर लिखी वो ये है कि लोग हमेशा हर उस दृष्टिकोण को, विजन को लोग मजाक मानेंगे, उसको जो है वो लोग बोलेंगे कि ये व्यर्थ है, जब तक कि पहला आदमी उसको पूरा नहीं कर लेता है। तो लाइफ में हमेशा आपको ऐसे लोग मिलेंगे जो डाउट करेंगे, क्षमताओं पर डाउट करेंगे, आपकी सोच पर डाउट करेंगे। और यकीन मानिएगा ये बहुत बड़ी संख्या में होंगे, क्योंकि बहुत बड़ी संख्या में लोग फॉलोअर होते हैं, बहुत बड़ी संख्या में लोग जो है वे क्रिटिसाइज करने वाले होते हैं, बहुत बड़ी संख्या में लोग जो है वो आपके लिए ताली बजाने वाले होते हैं। आपको ये तय करना होगा कि आप अपने आप को कहां पर रखना चाहते हैं। आप उन शक्की लोगों के या जो डाउट करने वाले लोग हैं उनकी भीड़ का हिस्सा हैं, या आप उन लोगों में मुट्ठी भर लोगों में हैं जो लोग परिवर्तन कर देते हैं और फिर लोग कहते हैं कि हाँ मैंने पहले ही कहा था कि ये हो सकता है। पहले वो बोलेंगे कि ये नहीं हो सकता है, फिर ये बोलेंगे कि कठिन है, फिर ये बोलेंगे कि हाँ ये हो सकता है, और फिर वो बोलेंगे कि अच्छा हुआ तुमने कर दिखाया। ऑल द बेस्ट।